नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बिहार सरकार के मंत्री और झारखंड जदयू के प्रभारी अशोक चौधरी ने मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने राज्य भर का दौरा किया है और इस दौरे के क्रम में जिलाध्यक्ष और प्रवक्ता का नाम तय किया गया है, जिसकी घोषणा रविवार को की जाएगी। वहीं दुर्गा पूजा के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन झारखंड के 5 प्रमंडल का दौरा करेंगे। नवंबर महीने में बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी के नेता नीतीश कुमार का रांची में कार्यक्रम रखा जाएगा। वहीं 1932 आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति के विषय पर अशोक चौधरी ने कहा कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी बातों को रखेंगे। वहीं चुनाव के वक्त स्थानीय नीति को लेकर संगठन की जो राय बनेगी उसको चुनावी घोषणा पत्र में भी रखेंगे। अशोक चौधरी ने कहा कि विपक्षी एकता को लेकर हेमंत सोरेन की सहभागिता की तारीफ करते हैं। बिहार के 40 और झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। इंडिया की दावेदारी 54 सीटों पर जीत की है। वहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर अशोक ने कहा कि यह गठबंधन तय करेगी कि कौन पीएम का उम्मीदवार होगा। उसके आरक्षण की लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही है और उस आरक्षण के हम लोग पक्षधर हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं, लोग लंबे समय से आरक्षण की लड़ाई की बात करते आ रहे हैं। और माननीय नेता हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने लोकसभा में भी इस बात की चर्चा की थी जब वो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कि इनका आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोग उसके पक्षधर हैं। उस पर कैसे माहौल बने, कैसे पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट हो, कैसे राजनीतिक उसमें लोगों की, विभिन्न राजनीतिक दलों की उसमें जो सहमति बने, इसका भी हम लोग आने वाले समय में इस पर हम लोग प्रयास करेंगे और कैसे हम कंसेंसस बनाएं। दूसरी बात है कि जो एक बड़ी आबादी इस प्रदेश में, क्योंकि बिहार और झारखंड एक राज्य रहा है, तो बिहार में भी, झारखंड में बिहार के बहुत से लोगों ने यहाँ पर लोगों वासिंदे रहे हैं, तो उनके भी इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए पॉलिटिकली, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, उसके लिए भी हमारा पार्टी जो है वो आने वाले समय में उस पर भी हम लोग काम करेंगे और उनकी पॉलिटिकल सहभागिता कैसे हमारी पार्टी में बढ़े, इस प्रदेश की राजनीति में बढ़े, उस पर भी हम लोग काम करने का काम करेंगे। और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये जो विपक्षी एकता का प्रयास हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने जो किया, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई, उसमें उनकी जिसको बोलते हैं हेमंत सोरेन जी की एक जो सहभागिता थी वो बहुत काबिले तारीफ़ है। हर जगह उन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और माननीय नीतीश कुमार के विपक्षी एकता को उन्होंने ताकत देने की काम किया। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये 40 सीट बिहार में और 14 सीट लोकसभा के झारखंड में है। इन 54 सीट पर जो हमारा गठबंधन है, विपक्षी एकता का गठबंधन है, पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इस दोनों प्रदेश से जड़ मूल से निकालने का काम करेगा। और उसके लिए पूरा जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जी के साथ हाथ से हाथ मिला करके इसमें ताकत देने का काम करेगा।